दोस्तों, एक 55 साल का व्यक्ति दोपहर के समय अपनी बहू के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहू बेसुध अवस्था में सोई हुई है। उसके कपड़े इधर से उधर हुए हैं। ये सब देखकर इस व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न होता है। वो अपनी बहू के पास में जाकर बैठ जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तब इसकी बहू की नींद खुल जाती है। जब वो अपने ससुर को अपने पास में देखती है तो वो डर जाती है और कहती है, ससुर जी आप यहाँ कहाँ। इसके बाद उसका ससुर अपनी बहू के साथ जो करता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम जंगी प्रसाद होता है। जंगी प्रसाद की उम्र 55 साल की होती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश की शादी 15 साल पहले ही हो चुकी थी। राजेश अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। राजेश की शादी में काफ़ी खर्च हुआ होता है, जिसकी वजह से राजेश और उसके पिता के ऊपर काफ़ी कर्ज लग चुका था। एक दिन राजेश का पिता अपने बेटे से कहता कि बेटा, खेती बाड़ी करने से ये कर्ज तो निपटने वाला है नहीं। तुम ऐसा करो, यहीं पे कोई दूसरा बिजनेस कर लो या फिर तुम परदेश कमाने के लिए चले जाओ, जिससे हम लोग ये कर्जा उतार सकें। अपने पिता की ये बात सुनकर राजेश कहता है, पिताजी यहाँ पे तो कोई काम होने वाला है नहीं, मैं परदेश ही चला जाता हूँ। इसके बाद राजेश अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि पिताजी कह रहे हैं कि मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो चुका था और वही कर्ज लदा है, उसी को निपटाना है। ये बात सुनकर राजेश की पत्नी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस पर राजेश उसको समझाता है कि मुझे बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो फिर कर्ज कैसे उतारूंगा। वैसे भी घर पे तुम हो, पिताजी हैं, दो ही लोग तो हैं। तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने मायके भी ना जाओ। मेरे पिताजी को यहीं पे रहकर खाना पानी देती रहना, टाइम से खाना बना के उन्हें खिलाती रहना, जिससे उन्हें भी अकेलापन महसूस नहीं होगा और मैं भी बाहर में अच्छे तरीके से रहूँगा और अच्छा खासा पैसा भी कमाऊँगा। राजेश की ये बात उसकी पत्नी समझ जाती है और कहती है, ठीक है आप जाइए, मैं घर को अच्छी तरह से देखभाल करूँगी। राजेश सामान उठाता है और परदेश के लिए रवाना हो जाता है। राजेश के जाने के बाद राजेश की पत्नी अपने ससुर का ख्याल भरपूर रखती है। उनको समय से खाना पानी देना, उनकी सेवा करना, यही उसका काम रहता है। इस तरीके से दोस्तों करीब धीरे धीरे 6 महीने का समय गुजर जाता है। जंगी प्रसाद अपने बहू से कहता है कि बहू, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें खेत में काम करने के लिए कभी नहीं जाने को कहूँगा। बस तुम्हारा काम यही रहेगा कि मैं जब खेत से वापस आऊँ तो मुझे समय से खाना बना के दे देना, पानी दे देना, बस मेरे लिए यही बहुत है। अगर मुझे खेत में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाकी और मजदूर भी रख लूँगा। अब जंगी प्रसाद की बहू अपने ससुर की बात समझ जाती है और वो कहती है, ठीक है ससुर जी। इधर 6 महीने गुजर जाने के बाद राजेश की पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि 6 महीने का समय गुजर गया है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। आपको किसी न किसी तरीके से घर पे आना ही होगा। अब तक हमने किसी तरीके से बर्दाश्त किया, मगर अब नहीं हो रहा है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर राजेश कहता है, तुम्हारे कहने पे मैं घर तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन पहले पिताजी से मेरी बात कराओ, वो देखते हैं क्या कहते हैं। फ़ोन ले जाके पिताजी को दो। राजेश की पत्नी अपने ससुर को फ़ोन ले जाके देती है। तब राजेश अपने पिता से कहता है, पिताजी लंबा समय हो गया है, मैं घर आना चाहता हूँ। इस पर जंगी प्रसाद कहता है, बेटा 1 महीने और रुक जा, क्योंकि फसल पकने वाली है, धान की कटाई में काफ़ी पैसा खर्च होने वाला है। तू घर आ जाएगा तो पैसा कहाँ से दिया जाएगा। 1 महीने तू और रह जा, उसके बाद तुम घर चले आना। ये कहकर फ़ोन अपनी बहू को दे देता है। फिर बहू बात करने लगती है और इधर राजेश कहता है, ठीक है पिताजी,
मैं ऐसा ही करूँगा, 1 महीने किसी तरीके से रह जाऊँगा। उसके बाद अपनी पत्नी से भी कहता है कि पिताजी कह रहे हैं कि अभी 1 महीने और रह जा, क्योंकि धान की कटाई में पैसा लगने वाला है, तो वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा। इस पर राजेश की पत्नी राजेश से कहती है, ठीक है, 1 महीने जैसे तैसे मैं काट लूँगी आपकी यादों में, लेकिन 1 महीने में आ जाना है आपको, हर हाल में आना है। राजेश कहता है, पक्का वादा करता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। ये कहकर फ़ोन कट कर दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग खाना पानी खाते हैं, उसके बाद खा पी कर सो जाते हैं। सुबह होती है तो जंगी प्रसाद अपने खेत की तरफ जाता है और खेत पे जाने के बाद देखता है कि फसल का क्या हाल है। तो देखता है कि उसकी फसल पक चुकी है, तो वो सोचता है अब मुझे कुछ मज़दूर लगा लेने चाहिए, क्योंकि फसल की कटाई जल्द से जल्द मुझे कर लेनी है। वो गाँव में जाता है, कुछ मज़दूर से बात करता है। मज़दूर लोग तैयार होते हैं और कहते हैं, कल से हम तुम्हारा खेत काटने के लिए चलेंगे। जंगी प्रसाद कहकर घर चला आता है। घर आने के बाद फिर खाना वगैरह खाता है, सो जाता है। सुबह 8 बजे फिर गांव में पहुंचता है, मजदूर को लेकर खेत काटने के लिए खेत में पहुंच जाता है। दोपहर का समय होता है तो एक मजदूर जंगी प्रसाद से कहता है कि अरे यार, दोपहर का समय हो गया है, इतनी ज़्यादा धूप है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लगी है, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम घर चले जाओ और वहाँ से खाना और पानी तुम भी खा लेना और हम लोग के लिए भी लेके आ जाना। ये बात सुनता है तो जंगी प्रसाद सोचता है, बात तो ये सही कह रहा है। घर अगर मैं जाता हूँ तो मैं खा भी लूंगा और उसके बाद इन मजदूरों के लिए खाना पानी भी लेता आऊँगा। जंगी प्रसाद तुरंत वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचता है तो वो अपनी बहू को आवाज़ देता है, लेकिन उसकी बहू बेसुध होकर सोई हुई थी। तब जंगी प्रसाद अपनी बहू के कमरे में पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी बहू बेसुध अवस्था में सोई हुई है। उसके कपड़े इधर से उधर हैं। तब जंगी प्रसाद के मन में एक विकार उत्पन्न हो जाता है और वो अपनी बहू के साथ कुछ गलत करने की सोचता है, जो उसे नहीं करना चाहिए। वो अपनी बहू के पास में बैठ जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। इस पर उसके बहू की नींद खुल जाती है। अपने पास अपने ससुर को बैठा हुआ देखकर वो डर जाती है और कहती है, ससुर जी, आप ये क्या कर रहे हैं। अपने बहू की बात सुनकर जंगी प्रसाद मुस्कुरा देता है और कहता है, बहू, मैं जानता हूँ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तुम्हें भी अकेलापन महसूस हो रहा होगा, तुम्हें भी अब अच्छा लग नहीं रहा होगा। अब जब जंगी प्रसाद की ये मीठी मीठी बातें उसकी बहू सुनती है तो वो भी कहती है, बात तो सही है, और वो भी मुस्कुरा देती है। इस पर जंगा प्रसाद उसको अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। जंगी प्रसाद की बहू उसका कोई भी विरोध नहीं करती, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ न कुछ करे। दोनों एक दूसरे के आगोश में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि कब उनके बीच में अवैध संबंध बन जाता है उन लोगों को पता ही नहीं चलता। करीब 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद जब जंगी प्रसाद थक जाता है तो फिर उसके बाद उससे दूर हटकर अपनी बहू से कहता है, बहू, खाना वगैरह बना दो, खेत में मजदूर लगे हुए हैं, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। इस पर जंगी प्रसाद की बहू उठती है और तुरंत ही खाना बनाती है। जंगी प्रसाद खाना खाता है और खाना मजदूरों के लिए लेकर खेत में चला जाता है। खेत की कटाई हो रही होती है। धीरे धीरे करते करते शाम हो जाती है। शाम के वक्त जंगी प्रसाद फिर वहां से घर चला आता है। सभी मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर जंगी प्रसाद की बहू खाना बनाती है। शाम के समय खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जंगी प्रसाद और उसका बहू दोनों एक ही कमरे में पहुंच जाते हैं सोने के लिए और इसके बाद फिर संबंध स्थापित करने लगते हैं। इस तरीके से दोस्तों 2-4 दिन का समय गुजरता है। अब जंगी प्रसाद की बहू अपने पति से बातचीत करना कम कर देती है। तब उसका पति बहुत हैरान हो जाता है कि मेरी पत्नी अब मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही है, बहुत कम क्यों कर रही है। तो राजेश अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या। इस पर राजेश की पत्नी कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, बस मन नहीं कर रहा बात करने का। अब धीरे धीरे राजेश को कुछ शक होने लगता है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ संबंध हो चुका है। वो तुरंत ही अपने कंपनी से छुट्टी लेता है और घर पे रवाना हो जाता है। जब वो घर पे पहुंचता है तो राजेश की पत्नी राजेश को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसे ज़रा सा भी शक नहीं होने देती है कि उसके न रहने के बाद घर में क्या हो रहा था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। एक रात की बात है, पति पत्नी दोनों कमरे में सो रहे होते हैं। राजेश की पत्नी आधी रात को उठती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। उसी के पीछे पीछे राजेश की भी नींद खुलती है और वो भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे अपने पिता के कमरे के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों संबंध बना रहे होते हैं। ये सब देखकर राजेश बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। गुस्से में आकर वो दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है।
अंदर जग्गी प्रसाद और उसकी बहू दोनों हड़बड़ा जाते हैं, तुरंत ही दरवाजा खोलते हैं। जब जंगी प्रसाद अपने बेटे को अपने सामने देखता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राजेश की पत्नी राजेश से माफी मांगती है, कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन राजेश कहता है कि ये गलती माफी के लायक है ही नहीं। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और अगले दिन उसको हाथ पकड़कर उसके मायके पहुंचा देता है और उसके माता पिता से कहता है कि अब आपकी बेटी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी आदतें बिगड़ चुकी हैं, मुझे इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। ये कहकर राजेश अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ देता है और फिर वो परदेश कमाने के लिए कंपनी में रवाना हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि समाज में ऐसे भी काम हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।